हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। तो फिर से आगे मैं एक नया क्लास लेके अर्थव्यवस्था का, जहाँ पे 140 क्वेश्चन तक पहले ही हो चुका था। आज हम लोग 141 से शुरू करेंगे। बीपीएससी के इम्पोर्टेंस पीवाईक्यू में आप समझ ही गए हो। जो पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस है बीपीएससी में, वो आप इसके रिपीटेड क्वेश्चन से देख कर समझ ही गए होंगे। तो जैसे भी इम्पोर्टेंस समझ में आया है वो पीवाईक्यू को लाइन से पढ़ो और इसके जो नोट्स हैं उसको ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आप लोग के रिपीट हो सकते हैं और आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास 141 से। तो शुरू करो, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 और आज का क्वेश्चन 1। ठीक है, रुपये का परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो देखो कि बी होगा ऑप्शन बी, रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। मतलब हमारा रुपया दूसरे रुपये में, दूसरे कंट्री के भी रुपये में बदल सके। तो ये इम्पोर्टेंस यही होता है कि रुपये का परिवर्तन उसमें हो सकता है। ठीक है, तो देखो वर्ष 1997 में, क्या वर्ष 1997 में एस तारपोर की अध्यक्षता में रुपयों का पूंजी खाते पर परिवर्तन हेतु समिति गठित की गई थी। इस समिति ने रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी परिवर्तन की सिफारिश किया गया था। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्या कह रहा है? केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, कौन सा सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 2 3 4 सारा। ठीक है, नहीं मतलब महत्वपूर्ण स्रोतों पर विचार कीजिए, कौन सा आगे होगा? तो देखो निगम कर भी है और निगम के अलावा अन्य आयकर भी, कस्टम भी और संघ उत्पादन शुल्क भी। ठीक है, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 143। 143 कह रहा है माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक निर्माण क्षेत्र मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? मतलब जो मध्यम निवेश होता है उसका सीमा कितना है? तो उसका सीमा कितना है? तो 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी देख लो, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो ये भी देख लो कि देखो क्या कह रहा है कि 10 करोड़ रुपए ये लघु उद्योग हेतु 25 लाख से 5 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, और सूक्ष्म जो होता है 25 लाख से भी कम होना चाहिए। उसमें निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो ये एक था 72-73 में और एक 76-77 में, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या कह रहा है? किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी, मतलब नेगेटिव में चला गया था? तो ये 2002 से 3 था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 146। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस देखते हो वो पीवाईक्यू समझ में आता है, उसके एक जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे सारे पीवाईक्यू हो चुके हैं। इसके सारे पीवाईक्यू के वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग जाकर ज़रूर देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के ख़त्म होने के बाद अगर आप कमेंट करोगे तो 21 का पूरा क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चन का मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी। और देखो जितने देखते हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और एक बेल आइकन तो ज़रूर दबा लेना, जिससे मैं जो भी क्लासेस डालूँ, अगर सिंसियर स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो कि आप तक सारे वीडियो पहुंच सके और आपको क्लास जो है प्रीलिम्स का जो तैयारी है वो बेहतर हो सके, बेस्ट हो सके। ठीक है, तो आज फिर से हम क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है इसका होगा? पढ़ लीजिए इतना सारा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 1 सही है। देखो वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड यानी AICIL द्वारा किया जाता है, बस यही सही है। ठीक है, और ये देखो 2004 में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान ये वाला योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसे भूलना नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 147।
इसमें भी निम्नलिखित करने पर विचार कीजिए। देखिए हमें जो वन वर्ड वाला क्वेश्चन होता है उसे तो आप भूल ही जाओ कि वो रेयर में ही आने वाला है। सारा आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसको कोशिश करो कि उसके सारे जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस कर लो, उसे अच्छे से याद कर लो और उसे रिवीजन भी करो, ताकि कथन में जो क्वेश्चन आएगा ऐसे कथनों वाला तो वो आपका नोट्स से ही आपका बन के आएगा। सोचोगे वन वे का डायरेक्ट आंसर वाला तो वो पॉसिबल नहीं है। अब एग्ज़ाम्स थोड़े और जो एक्सट्रीम हाई होता है ना वो लेवल के आने लगे हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक ना ही दो सही नहीं है। ठीक है, बैंक दर देखो, बैंक दर इसके बारे में ज़रा देख लो क्या कह रहे हैं कि बैंक दर वह सामान्य ब्याज है जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। मतलब आरबीआई जो है दूसरे बैंकों को, छोटे बैंकों को मतलब उधार पैसा देती है, वो बैंक दर है। ठीक है, और रेपो दर वो है जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंक अल्पकालिक समय के लिए रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, इसे रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 148। 148 क्या कह रहा है तो ज़रा सा देखेंगे। भारत में वित्त क्षेत्र का सुधार में शामिल है, तो क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर बी, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। ठीक है, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों प्रवेश से वित्तीय क्षेत्र में गति मिलती है। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार के बाद सार्वजनिक एवं बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश को प्रोत्साहन किया गया। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? देखो ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ये है बस एक क्वेश्चन पढ़ा और आंसर किया, स्टेटमेंट वाइज सारा का सारा आ जाता है। तो देखो कृषि आधारित उद्योग, ये कि जो हमारा भारत का जो अंग है, ये देखो भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो निर्माण में हम लोग क्या क्या करेंगे? आवास बनाएंगे, टेलीफोन सेवा, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, पर उद्योग नहीं था। ठीक है, इस मुख्य उद्देश्य में ग्रामीण इलाकों में सिंचाई, आवास, जल उपलब्धता, सीलांच, विद्युतीकरण आदि क्षेत्र में मजबूत करना था। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? तो गरीबी रेखा के लिए सही है तो ये उस समय का क्वेश्चन है, तो ये 2004-05 के अनुसार सी वाला ऑप्शन सही होगा, 2 और 3। ठीक, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 151। देखो इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है ना उसको जरूर देख लेना। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, तो ये क्या है? इसमें 2, 4, 3, 1 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप कैसे करेंगे? तो देखो ट्राइब्सन से हम कहे थे ना रिपीटेड होगा क्वेश्चन, देखो ट्राइब्सन से फिर से क्वेश्चन आए, तो ट्राइब्सन के बारे में इससे रिलेटेड आप लोग को टॉपिक पढ़ लेना है, जो कंपनियां होती हैं उसके बारे में। ट्राइब्सन देखिए 1979, एक बार अच्छे से देख लो और नोट कर सको तो कर लो। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार 1983, जवाहर योजना इससे तो और इम्पोर्टेंट समझ लो 1989, और रोजगार आश्वासन योजना 1993। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में, इसे मिलान करना है तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3142। ठीक है, मिलान कर लो, देखो मिलान कर लेना है खुद से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित वाणिज्यिक स्रोतों को विशुद्धत शामिल होते हैं तो वो क्या कर शामिल होते हैं? जो तो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 154। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1970 से 80 के दौरान। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 155। 155 क्या कह रहा है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करो। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, चारों सही है। देखो 156 में कह रहा है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो सभी को पता होगा कि मिक्स अर्थव्यवस्था में हम रहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 157। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो विचार करने के लिए इसमें चारों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं हम लोग देखो भारत कोयला खनन
अधिनियम 1973। जो इम्पोर्टेंट है उसे अंडरलाइन कर दे रही हूँ, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है चल योजना के बारे में क्या। योजना से देखो कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो योजना से जितने भी क्वेश्चन अभी करंट में बने हुए हैं उससे एकदम कंठस्थ कर लेना, ठीक है। 1-2 भी आ जाए ना तो सारा सही हो जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा, 1 2 3 4 सब सही है। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 159 का करें 159। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखो योजना आयोग जो है वो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 160 और देखो 48वीं से 52वीं यूपीएससी के सारे क्वेश्चन हैं। विश्व बैंक के न्यूनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है, तो वो अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अब अर्थव्यवस्था का जो कंडीशन है भारत का वो बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं उसे इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगी, पर इसका करंट को याद कर लेना, ओके, करंट को याद कर लेना है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ऐसे उस समय ऑप्शन नंबर डी होता 5वीं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी आती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होता है, तो वो होता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। नगद कोष जो CRRA का तात्पर्य है कि वह निश्चित अनुपात पर, जिस अनुपात पर बैंकों को अपने उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंकों के पास जमा करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 42 के तहत। अब बैंक से रिलेटेड अगर ये पूछ लेगा तो अधिनियम कौन सा है, 42(1), ठीक है। याद रखेंगे जो बात कहा जा रहा है। किसी भी वाणिज्य बैंकों को अपने पास नगद राशि कम से कम 3% रिजर्व बैंकों के पास जमा करना पड़ता है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखो यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए 140 से लेकर 161 तक। तो जो भी क्लास में लास्ट तक बने वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट प्लीज़ करो। कमेंट से मुझे जानकारी होगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, आप लोग के लिए यूज़फुल हुआ कि नहीं। कमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कुछ सोच के आप लोगों के लिए क्लास शुरू किया है PYQ के इम्पोर्टेंस को देखते हुए, जिससे प्रीलिम्स के जो निकालने के जो सीरियस स्टूडेंट हैं उसका ज़रूर निकलें। तो यहाँ तक जो भी देखे उसके लिए बहुत बहुत आप लोग को थैंक यू। और आपके इम्पोर्टेंस में अगर आपके प्रीलिम्स की तारीख में अगर कुछ भी ये आपका काम आया है, मेरे क्लासेस काम आए हैं, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो और एक फ्रेंड सर्कल या किसी के पास शेयर करो कि इसे क्लास ज़रूर देखो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।